हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक से हम क्लियर करेंगे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हर बार आपका जैक बोर्ड में 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से। तो इसमें जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और एक फॉर्मूला है पी बी बाई ए इक्वल टू है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। अब ये जो फॉर्मूला है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब यहां ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। यहां पर बी है तो सिंपली आप पी बी लगा दो नीचे। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी देखिए पी बी बाई ए है, यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी है, नीचे क्या है? ए है तो पी ए लगा दिए यहां पर। दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, बस नीचे बी है तो नीचे पीबी लगा देना, नीचे ए रहेगा तो क्या लगा देना? पीए लगा देना। बस याद करने का तरीका ये है। तो ये जो फॉर्मूला आपका किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर दो इवेंट्स रहा और दोनों क्या रहा? आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहा, वहां पर लिखा रहेगा आपका इंडिपेंडेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर दो इवेंट्स रहा और उसमें साथ में लिखा रहा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ भी लेता है, मॉडल सेट में भी पूछा हुआ है कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उसका पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? मेरा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए लास्ट फॉर्मूला जो है मेरा पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है मेरा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी जाके आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन है मेरा पहला, बोल रहा है कि कंप्यूट क्या करना हमको? निकालना पी ए बाई बी निकालना। क्या निकालना? पी ए बाई बी। इफ पी बी इक्वल टू दिया हुआ 0.5 और क्या दिया हुआ आपको? पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ मेरा 0.32। तो आपको क्या निकालना? पी ए बाई बी। तो यहां पर दिया हुआ मेरा गिवन पी बी इक्वल टू दिया हुआ मेरा 0.5 और क्या दिया हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ मेरा 0.32, ये दिया हुआ। ठीक है, हम लोग जानते हैं पी ए बाई बी का फॉर्मूला। पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी। हमेशा यहाँ पर ऊपर में पी ए इंटरसेक्शन बी ही होगा और नीचे बी है तो यहाँ पर पी बी लिख दो, बस। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है मेरा? 0.32 है और पी बी कितना है मेरा? 0.5 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया? इसको आप नीचे 100 बैठा दो, यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 बैठा दो, एक जीरो काट दो। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा? 32 आ गया ऊपर में। ठीक है, और नीचे कितना? 50 हो जाएगा। अब इसको 100 कर दो नीचे से। तो 100 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे, नीचे 100 कर देंगे तो आसानी से हम लोग पॉइंट बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 32 को 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 64, और नीचे कितना? 100। तो इसका जो आंसर जाएगा 0.64 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 0.64 हो जाएगा। तो 100 या 10 में डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आसानी से हम लोग पॉइंट को बैठा सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि क्या हो जाएगा मेरा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 0.64 हो जाएगा। क्लियर? तो पहला नंबर का आंसर क्या हो गया? ये हो गया मेरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, इफ पी ए इक्वल टू दिया हो मेरा 0.8 और पी बी इक्वल टू दिया हो 0.5 और क्या दिया हुआ मेरा? पी बी बाई ए दिया हुआ 0.4। तो आपको निकालना क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ? सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी ए इक्वल टू। तो पी ए इक्वल टू जो दिया हुआ मेरा वो दिया है 0.8, पी बी इक्वल टू दिया हुआ मेरा 0.5 और पी बी बाई ए दिया हुआ है, पी बी बाई ए दिया हुआ मेरा 0.4 दिया हुआ। ठीक है, आपको निकालना क्या? पहला नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल है, अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या निकालें? पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग देखिए यहां पर देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? पी बी बाई ए। तो पी बी बाई ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर नीचे ए है तो नीचे क्या आ जाएगा? पी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से दिखेगा पी बी बाई ए का मेरा दिया हुआ वैल्यू 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना हमको, और पी ए दिया हुआ मेरा, क्या निकालना हमको? पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और नीचे पी ए है तो पी ए दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ? 0.8 दिया हुआ। तो यहां से मेरा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? यहां से मेरा निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा कितना 32 हो जाएगा, तो कितना 0.32 हो जाएगा आंसर इसका। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा मेरा 0.32 हो जाएगा। क्लियर, तो यही हो गया मेरा आंसर पहला का। दूसरा नंबर क्या पूछा आपका, पी ए बाई बी, तो आसानी से हम इसको भी निकाल सकते हैं पी ए बाई बी। तो हम लोग जानते हैं पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी भाई, नीचे बी है तो नीचे पी बी लिख दो, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 0.32, 0.32 लिख देंगे, और पीबी कितना है मेरा, पीबी है 0.5। तो यहां से अगर हम पॉइंट को उड़ा दे तो 100 आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, तो ऊपर में 32 आया, नीचे कितना है 50। सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 32 गुना 64 बटा कितना 100, यानी कि 0.64 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा में क्या निकालने बोला है हमको, तीसरा में पी ए यूनियन बी निकालने बोला है, तो तीसरा भी निकल जाएगा पी ए यूनियन बी निकालने बोला है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरा पी ए प्लस पी बी माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना फॉर्मूला। अभी हम लोग देखें शुरुआत में ही हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। तो पी ए कितना निकला मेरा, पी ए जो मेरा दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.8, कितना दिया 0.8, और पीबी कितना है मेरा, पीबी दिया 0.5, और जो मेरा निकला पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला मेरा 0.32। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 5 कितना आ जाएगा 13, यानी कि 1.3 आ जाएगा, और ये मेरा क्या माइनस 0.32। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है, अगर आप घटाना चाहते तो ऐसे भी घटा सकते हैं 1.30, ठीक है 0.32। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो 10 में 2 गया 8 हो जाएगा, और 9 में 12 में 3 गया 9 हो जाएगा, यानी कि 0.98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.98, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0.98, ठीक है। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान से देख के जाना, आपको इसको बार बार रिवीजन करके जाना है आपको। देखिए क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ आपका 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/30, ये दिया हुआ ना आपको, आपको निकालना क्या है पी ए यूनियन बी, और भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है पी ए बाई बी। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, पी और पीबी निकालेंगे, इसके बाद उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये तीनों इक्वल टू है, 2PA इक्वल टू दिया हुआ, पीबी इक्वल टू दिया हुआ 5/30। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2PA इक्वल टू 5/30 लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है ना सब। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाई कितना आ जाएगा 26, अरे होगा ना, ये 2 इधर आएगा तो 26 होगा ना, एंड पीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीबी इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, पीबी इक्वल टू मेरा 5/30, क्योंकि ये भी तो इक्वल टू है ना। और क्या दिया हुआ मेरा यहाँ पर, और क्या दिया हुआ मेरा, पीबी इक्वल टू में मेरा क्या हो गया, क्या निकल गया 5/30 निकल गया, और कुछ दिया हुआ मेरा, दिया हुआ है पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पी ए बाई बी इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2/5, ठीक है। और आपको निकालना क्या है पी ए यूनियन बी, तो हम लोग पी ए यूनियन बी निकालने के लिए पी ए भी चाहिए हमको, पीबी भी चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको, पी ए भी चाहिए, पीबी भी चाहिए, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। तो पी ए है मेरे पास, पीबी भी है मेरे पास, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, पी ए बाई बी। क्यों इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या हो जाएगा पीबी। क्लियर, इसका कितना दिया हुआ 2/5 दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पीबी कितना है मेरा 5/13 है, तो 5/30 लिख देंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो 2/5 हो जाएगा, गुना कितना जाएगा 5/13,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 5 कटेगा मेरा, तो क्या आ जाएगा, 2/13 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, जानते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता ना फॉर्मूला। तो पी ए मेरा कितना है, पी ए मेरा दिया हुआ है 5/26, कितना दिया हुआ, 5/26, और पी बी कितना, पी बी दिया हुआ मेरा 5/13, तो 5/13 फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी निकाले हम 2/13, 2/13। अब तीनों का एलसीएम अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 5 10 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो गया, 15, 15 में 4 गया कितना, 11, तो 11/26 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स such that PA equal to दिया हुआ 1/4, PB equal to दिया हुआ 1/2 and PA intersection B equal to दिया 1/8। आपको निकालना है फाइंड P नॉट A एंड नॉट B। ठीक है, ये निकालना है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, PA इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1/4, PB इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1/2, और मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पी नॉट ए। पी नॉट ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए डैश टाइप का, ठीक है, या तो बार जैसा भी लिख सकते हैं। एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, और बी नॉट ये हो गया मेरा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ बोल के, हम लोग सेट्स में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़े होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रहा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और दोनों में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। क्लियर, अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला हम यूज करेंगे यहाँ पर। नीचे वाला क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला है मेरा पी ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे वही चीज। ए कॉम्प्लीमेंट है, बी में भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट बाहर में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी हम लोग नॉट निकालेंगे, जैसे पी ए नॉट निकाले रहे, तो आपको क्या करना, सिंपली 1 माइनस पी ए कर देना। क्लियर, क्या कर देना, 1 माइनस पी ए कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आएगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितना आएगा, 2 आएगा। और हेड आने का अगर प्रायिकता निकाले तो हेड तो मेरा 1 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा हेड आने का प्रायिकता। उसी तरह टेल आने का प्रायिकता कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टेल एक ही है, तो टेल आने का प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे हेड नहीं आने का प्रायिकता, तो सिंपली आप क्या कर दो, 1 माइनस 1/2 कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, हेड नहीं आने का प्रायिकता हो जाएगा। उसको भी घटाएंगे, 1 को 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, आएगा ना। तो हेड नहीं आने का प्रायिकता भी क्या हो गया मेरा, 1/2 हो गया। हेड नहीं आने का प्रायिकता मतलब टेल आने का प्रायिकता। सिंपली अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल ही आएगा ना। ठीक है, तो टेल आने का प्रायिकता क्या, 1/2 है। उसी तरह अगर हम टेल नहीं आने का प्रायिकता बताएं तो क्या हो जाएगा, मेरा हेड आने का प्रायिकता हो जाएगा, तो उसका भी 1/2 आएगा। तो 1 से घटाएंगे 1/2 को, तो आ जाएगा 1/2। क्लियर, तो कभी भी आपको नॉट निकालने देते तो सिंपली 1 माइनस कर दो आप, तो क्या निकल जाएगा, मेरा नॉट निकल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए पी ए यूनियन बी का नॉट दिया हुआ, तो सिंपली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब 1 माइनस पी ए मतलब कितना हो गया मेरा, पी ए मतलब 1/4, पी बी मतलब कितना, 1/2।
1/2 और P इंटरसेक्शन P कितना हो जाएगा मेरा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 1 माइनस तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें 6 और 6 में 1 गया 5, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो 8 में 5 गया 3/8 आ जाएगा फाइनली। समझ, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3/8 आ जाएगा फाइनली। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसी तरह बनाना आपको। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये सेट्स थ्योरी में है। ठीक है, सेट्स थ्योरी प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, उसी से स्टार्ट होता है मैथ्स, उसी से पता चलता है कि आगे मैथ्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका, इसमें एक चीज हम छोड़े हुए हैं 7.3 और 7.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशंस का, तो उसको भी लेके आएंगे। और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन लेके आएंगे बायस थ्योरम से, बायस थ्योरम या बेस थ्योरम बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में और सारा वीडियो देखिएगा, एग्जाम में गारंटी आपको हेल्प मिलेगा, पूरा मतलब सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।